हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आपका जो लेक्चर है मेजर पेपर हिंदी, इस पेपर का जो आपका लेक्चर है उसे हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 15 नंबर का जो प्रश्न था दोस्तों, है ना, लॉन्ग टाइप का यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न, उसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उसी सीरीज को आज हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है। सूरदास की जो आपका काव्यात्मक परिचय है, ठीक है ना, सूर्यदास का काव्यात्मक परिचय, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि सूरदास का काव्यात्मक परिचय दीजिए। तो इस प्रकार से आपको जो है ये प्रश्न दिया हुआ है और इसका सही उत्तर आपको लिखना है। जिस प्रकार से आप लोग एसीसी पेपर को दिए थे और वीएसी पेपर को, ठीक उसी तरह से जो है आपको यहाँ पे हम ऑल ओवर आपको जो है वो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। जो भी आपका मेजर पेपर 1 है और इस पेपर के अंतर्गत जो भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चंस बन रहा था, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चंस को बना रहे होंगे और नहीं बना पा रहे होंगे तो आप लोग यहाँ से वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसे जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा उसमें ये सभी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो आपको जो है वो बिना देरी किए हुए सभी प्रश्न को कंप्लीट कर लेना है एग्जाम से पहले। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। सूरदास हिंदी साहित्य के क्या थे? भक्ति काल के एक जो है वो प्रमुख कवि थे। ठीक है, सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के जो है वो एक प्रमुख कवि थे, जिनका योगदान अद्वितीय है। ठीक है, अद्वितीय का मतलब है कि अनोखा, है ना। इसके अलावे जो है वो कोई भी इनका जिस प्रकार से योगदान है उस प्रकार से कोई नहीं दिया था। ठीक है ना। वे मुख्यतः जो है वो श्री कृष्ण के भक्ति और उनके बाल्यकाल के मनोहर चित्रण किए हैं। ठीक है ना, और इन्हीं के कारण से वो जाने जाते हैं। सूरदास का जो जन्म हुआ था वो आपका 1478 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? देखिए यहाँ पे बोला हुआ है रुनकता, है ना, आगरा में है, जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पास माना जाता है। ठीक है, वे जन्मांध थे, है ना, और उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जो है वो उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं उपलब्ध है और उनके बारे में कुछ बताना भी जो है वो पॉसिबल अभी नहीं है, क्योंकि जानकारी जब है ही नहीं तो उसके बारे में जो उनका जो प्रारंभिक वर्ष था वो कैसा बीता, इनके बारे में जो है वो बताना संभव नहीं है। उन्हें संत बल्लोभाचार्य के शिष्य के रूप में मान्यता प्राप्त था। ठीक है, मतलब सूर्यदास को जो है वो बल्लभ भाई, जो संत बल्लोभाचार्य थे, उनका शिष्य के रूप में जो है वो मान्यता प्राप्त था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए काव्यात्मक विशेषताएं क्या क्या थी, है ना। पहला यहाँ पे आपका श्री कृष्ण की भक्ति, किस प्रकार से सूरदास ने जो है वो कवि के रूप में श्री कृष्ण की भक्ति की प्रमुखता को जो है वो प्रकट किए हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। उनके कवि में जो है ना, श्री कृष्ण के बाल्यकाल की जो है वो लीलाओं को अत्यंत मनोहर रूप से जो है वो चित्रण किया गया है। ठीक है, उनके कवि में जो श्री कृष्ण का जो बाल्यकाल की जो लीला है उनको बहुत अच्छे से जो है उतारा गया है। वे श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को अपने कवि में जो है इतने सजीव रूप से प्रस्तुत किए हैं कि मानो जो पाठक हैं, है ना, पढ़ने वाले, उनको ऐसा स्वयं महसूस होता है कि जो है वो खुद लीलाओं में जो है वो साक्षी हो। ठीक है, तो ऐसा जो है लिखा गया है कवि में कि जो आप महसूस कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर है बाल लीलाओं का वर्णन। ठीक है, यहाँ पे देखिए सूरदास जो है वो श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किए हैं। ठीक है, जैसे आपका गोपियों के साथ ठिठोली करना, है ना, उसके बाद माखन चोरी करना, ये सभी आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, है ना, कि बाल लीलाओं में किस प्रकार जो है श्री कृष्ण का था, और उन्हीं के बारे में यहाँ पे जो है वो सूरदास जो है यहाँ पे अपने कवि में जो है वो प्रकट किए हैं, है ना। कि बोला है अत्यंत सजीव और मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किए हैं, यानी कि ऐसा प्रस्तुत किए हैं कवि में कि आप जो है उसे महसूस कर पाएंगे। आप जो है वो एक सजीव, यानी कि जैसा एक जीता जागता जो होता है ना, उस प्रकार से आप जो है उसे पढ़ने के बाद महसूस कर पाइएगा। ठीक है, और बहुत ही मार्मिक है, यानी कि दिल को दहला देने वाली जो है वो कहानी उसमें जो है वो प्रस्तुत किया गया है। इस तरीके से जो है वो प्रस्तुत किया गया है। सूरदास के पदों में जो है वो बाल कृष्ण के चित्रण और बालकों की जो निष्कपटता और सरलता को दर्शाता है। ठीक है ना। उसके बाद आपका 3rd नंबर पॉइंट है यहाँ पे भक्ति और प्रेम। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो 3rd नंबर पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, भक्ति और प्रेम। ठीक है, तो भक्ति और प्रेम जो है देखिए यहाँ पे सूरदास के कवि में जो है वो भक्ति
और प्रेम का जो है वो अद्वितीय समन्वय देखने के लिए मिलता है। उनकी भक्ति में जो है वो भगवान के प्रति असीम प्रेम और समर्पण का भाव है ना। कि जो सूर्यदास का कवि है उस कवि में भक्ति और प्रेम जो है वो अनोखा रूप से देखने के लिए मिलता है ना। उनमें जो है उनकी जो है भक्ति में भगवान के प्रति जो है वो असीम प्रेम है ना, और भगवान के प्रति समर्पण का भाव है। उन्होंने राधा और श्री कृष्ण के प्रेम के माध्यम से भक्ति का जो है उच्चतम स्तर जो है वो प्रदर्शित किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, इसी तरह से आपका जो है वो भावनात्मक गहराई है ना, ये आपका पॉइंट नंबर 4 है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे है ना। सूरदास के कवि में जो है वो भावनात्मक गहराई की जो है वो प्रमुख रूप से देखी जाती थी है ना। उनके पदों में जो है विवेदान, प्रेम, करुणा और भक्ति के रूप में गहरे भाव अत्यंत जो है प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त हुए हैं। देखिए उसके साथ साथ यहाँ पे बोला दोस्तों, उनके कवि में जो है गोपियों का जो है विरह और यशोदा का जो है वात्सल्य देखने के लिए मिलता था। ठीक है, राधा कृष्ण का प्रेम जैसे भाव और बड़े प्रेम का भाव बड़े ही मार्मिक और जो है वो संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो आपका है पॉइंट नंबर 5, सहज भाषा। ठीक है, देखिए सहज भाषा यानी कि जो सूरदास की कवि होता था ना, उस कवि में बहुत ही सहज भाषा का उपयोग किया जाता था। जैसे आपका यहाँ पे वज्र भाषा एक है, ये बहुत ही सहज है ना, इसे पढ़ना बहुत ही आसानी है। तो इस भाषा का प्रयोग किया जाता था जो उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी है ना, जो उस टाइम जो है वो बहुत ही आसान भाषा थी और ये बोलचाल भाषा था, आपका जो है लोकल भाषा होता है उस तरह से आपका वज्र भाषा। उनकी भाषा सरल, सहज और सुबोध होता था, जिससे जो है वो लोगों को जो है समझ में आता था। कवि का जो है वो प्रभाव और भी गहरा जो है वो होता था लोगों के ऊपर। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे का पॉइंट है आपका 6 नंबर, संगीतात्मकता है ना। सूरदास की कवि में जो है वो संगीतात्मकता का विशेष जो है महत्व है। उनके पद में जो है वो गए और संगीत के साथ गाए जाने पर वे और भी जो है वो प्रभावशाली हो जाते हैं। उनके पदों में जो है वो ताल, लय और छंद का सुंदर समन्वय है। ठीक है ना, यानी कि उनके पदों में जो है वो ताल, लय और लय के साथ साथ जो है वो छंद का सुंदर समन्वय है, जिससे वे अत्यंत मधुर और जो है वो कर्णप्रिय बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद है आपका पॉइंट नंबर 7। ठीक है, अलंकार और छंद। सूरदास के कवि अलंकार और छंद का सुंदर प्रयोग मिलता है। उन्होंने अनुप्रास, रूपक, उपमा और आदि अलंकारों का जो है प्रभावी रूप से प्रयोग किए हैं है ना। उनके कवि में छंदों की जो है वो विविधता और उनके सटीक जो से उनकी रचनाएं और भी जो है वो आकर्षक बन जाती है। ठीक है, उनके प्रयोग से आकर्षक बन जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे जो है आपका निष्कर्ष दिया है ना। सूरदास के काव्यात्मक परिचय उनकी अद्वितीय भक्ति भावना, भावनात्मक गहराई, सहज भाषा और संगीतात्मकता, अलंकारों एवं छंदों से जो है वो सुंदर प्रयोग से स्पष्ट होता है। ठीक है, संगीतात्मकता और अलंकारों एवं छंदों के जो है वो सुंदर प्रयोग से स्पष्ट होता है। उनकी रचनाएं आज भी जो है वो हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। में हम लोग आगे का प्रश्न को कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। देखिए आगे का प्रश्न इस प्रकार से है और इसे हम लोग जो है वो आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें।